रोज़मर्रा में लेन-देन के लिए हम लोग चेक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम बिजली के बिल देते हैं, कई बार स्कूल में बच्चों की फ़ीस, कई बार कुछ सामान खरीदते हैं तो चेक देते हैं। बिज़नेस में चेक का बहुत चलन है। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इस विषय पे बात करनी चाहिए कि कौन-सा कानून इस चेक में लगता है? क्या चेक से रिलेटेड हमें सावधानियाँ बरतनी होती हैं? कैसे यदि आपका चेक बाउंस हो जाए तो उस प्रक्रिया में क्या-क्या कार्रवाई कोर्ट में होती है? क्या पेनल्टी लगती है? क्या ये ऑफ़ेंस है? चेक का कितना पीरियड होता है? कितने समय में आपको बैंक से चेक डालना चाहिए? और यदि चेक हमारा टाइम बाउंड हो गया तो हम क्या अमाउंट रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? और कितने समय में हमें नोटिस भेजना होता है, कितने समय में कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, क्या ये समय निकल जाने पे उस चेक की कोई वैलिडिटी, लीगैलिटी रह जाती है या नहीं, इन सभी पहलुओं पे आज मैं बात करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। तो दोस्तों, उधार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कभी न कभी हमें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मदद देने के लिए उधार देना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है। और जब हम देते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं और जब लेना होता है तो बड़ा खतरा हो जाता है। तो इस स्टोरी में 2 दोस्त हैं, एक ने दूसरे की मदद करने के लिए वही गलती कर दी जो हर कोई करता है, उधार दे दिया और फिर बार-बार मिन्नतें करने पे भी उधार वापस नहीं मिल रहा था। कोई हल ना पाके उसने कहा, भाई हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है लिखित, इतना समय हो गया, पैसे। तो उसने कहा भाई ठीक है, मैं तो पेमेंट तो अभी है नहीं, तुझे विश्वास नहीं है तो चेक ले ले और भाई डाल दियो, मैं बता दूंगा। तो चेक ले लिया जी। परेशान हो के फ़ोन उठने बंद हो गए, दोस्ती में दरार पड़ने की चांसेस हो गए। तो हार के उन्होंने उस चेक को एनकैश करने के लिए बैंक में डाल दिया। परंतु वही, जैसा कि देने की नीयत लोगों की कमी होती है, यहाँ पे ख़ास करके उधार लेके। और दोस्तों में तो माशाल्लाह दोस्ती एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो चेक बाउंस हो गया। उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि भाई चेक बाउंस हो गया। उन्होंने कोई, भाई क्या कर सकता हूँ, होंगे जब दे दूँगा। तो एक वो वकील के पास चले गए, वकील साहब को उन्होंने बताया कि वकील साहब ऐसे-ऐसे दोस्त है और ये और क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा भाई आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हो तो ये तो बेकार हो जाएगा, इस चेक की भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और फिर पेमेंट। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप कानूनी कार्रवाई कर दो, मैं एक बार उनकी और कंसल्ट करता हूँ जैसा होता है। तो जब उन्होंने फिर भी पेमेंट नहीं दी एक बार वो रिक्वेस्ट करने पे, तो उन्होंने कहा वकील साहब जो कार्रवाई है कीजिए। तो इसमें जो पहली कार्रवाई होती है बाउंस होने के बाद 1 महीने के अंदर-अंदर लीगल नोटिस देना होता है। तो वकील साहब ने वो स्टैट्यूटरी नोटिस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में दे दिया। उसमें ये कहा जाता है कि भाई आप 15 दिन के अंदर-अंदर लीगल नोटिस मिलने के ये चेक के अमाउंट की पेमेंट दें। ऐसा ना करने पे आपके खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय के यहाँ पे सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में केस फाइल करने के अलावा चेक जिसको पेमेंट लेनी थी उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो जी उसके बाद भी यदि 15 दिन बीत जाने पे पेमेंट नहीं आती तो 1 महीने का समय दिया गया है कंप्लेंट फाइल करने का। तो उन्होंने, उस मित्र ने जिसने उधार दिया था, कोर्ट का भी मुँह देखा तो उन्होंने कंप्लेंट केस फाइल किया। कंप्लेंट केस में एक्यूज़ के पास नोटिस भेजने से पहले अदालत उसी व्यक्ति को कहती है जिसका केस है कि भाई आप पहले प्रिमा फेसाई साबित करो। तो प्री समनिंग एविडेंस होती है, उन्होंने एफिडेविट के द्वारा प्री समनिंग एविडेंस दी, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उनका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद जज ने समनिंग के ऑर्डर कर दिए। समनिंग में जो मित्र थे वो एक्यूज बन के आ गए, तो आप जानते हैं मित्रता भी गई, दोस्ती भी गई उधार देने के कारण। तो उसके बाद फिर उस केस में जो एक्यूज होता है, जिसका चेक होता है, उसको आके जमानत लेनी पड़ती है।
जज उनके खिलाफ एक नोटिस फ्रेम करता है जिसमें वो उनको बताता है कि आपने चेक दिया था, ये किया था, नोटिस आया, ये मिला। क्वेश्चन पूछता है देनदारी बनती है कि नहीं बनती है, चेक पे साइन आपके हैं और ट्रांजैक्शन जो लिखी है वो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उसके बाद सेक्शन 145 में यदि एप्लीकेशन आती है एक्यूज़ के द्वारा तो क्रॉस करने का भी राइट है, नहीं आती है तो डायरेक्ट कोर्ट उसको प्रमा फेसाई मान के एक्यूज़ को मौका दे सकता है कि आप अपनी डिफेंस प्रूव करें और आगे चलती है कार्रवाई। तो क्रॉस हो गया, फिर उनके पास कोई एविडेंस तो वो रिकॉर्ड होती है और उसके बाद उस केस में फैसला आ जाता है। और फैसला अमूमन ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है कि कंप्लेनेंट के फेवर में ही आता है। तो उसके बाद इस केस में जज साहब ने फैसला सुनाया, चेक अमाउंट विद 12% इंटरेस्ट, डबल अमाउंट तक का, चेक के डबल अमाउंट का हालांकि प्रावधान है तक का, तो 12% इंटरेस्ट। और साथ में ये कहा कि यदि आप ये 1 महीने के अंदर अंदर नहीं देते तो आपको 1 साल की सज़ा होगी। कानून में 2 साल तक की सज़ा तक का प्रावधान है। चेक केस में आगे और वीडियो आएंगे। धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।